So today again I'm gonna repeat that same last video about one of my followers. He had a question like, sir, what is the best class in Thane? So जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बोला है, लास्ट नहीं आई मीन लाइक 10 or 15 वीडियोस पहले कि जिम makes a fighter, like gym plays a vital role in a fighter life, but उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है फाइटर के पास में उतना सैक्रिफाइस होना चाहिए, लाइक सैक्रिफाइस नहीं, आई एम सॉरी, फाइटर के पास में उतना फायर होना चाहिए. लाइक मैंने देखा हूँ कि ऐसे बहुत सारे फाइटर्स है, लाइक ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, बट अगर आप देखोगे वो बड़े जिम से नहीं आए. तो मुझे क्वेश्चन ये पूछा था, मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा कि सर ही वांट्स टू नो बेस्ट जिम इन थाने एंड ही ऑल्सो वांट टू नो बेस्ट जिम इन हिज लोकेलिटी. सो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि देयर इज़ नथिंग काइंड ऑफ बेस्ट जिम. आपके पास में उतना फायर होना चाहिए, आपके पास में उतना पेशेंस होना चाहिए, आपके पास में उतना आप उतने गोल ओरिएंट होना चाहिए. मतलब कि आप मार्शल आर्ट्स कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपके पास में रीज़न होना चाहिए. चैम्पियन बनना है कि क्या बनना है, कि आपको सिर्फ जॉब के लिए कर रहे हो. सो जब मैं 2018 या 17 में मैं हिसार में था, तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था, लाइक वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स, लाइक वन ऑफ द बेस्ट कोचेस के अंडर में, कोच डाका सर. सो वहाँ पे मैं बहुत सारे स्टेट के फाइटर लोग से, बॉक्सर लोग से मिला एंड उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा था. तो वहाँ पे ऐसे 3-4 बॉक्सर्स थे जो सिर्फ मार्शल आर्ट्स कर रहे थे, लाइक सॉरी, जो सिर्फ बॉक्सिंग कर रहे थे. वो लोग बॉक्सिंग इसके लिए कर रहे थे कि उनको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए. तो वो लोग लाइक लिटरली नेशनल मेडलिस्ट है. तो मैं उनको पूछ रहा था कि भाई यार तुम्हारा सही है, अभी तुम लोग चैम्पियन बनेगा, देन इसके लाइक तुम नेशनल मेडलिस्ट हो, तो इसके बाद में तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करना है, और फिर तुम ओलंपिक जाओगे, कॉमनवेल्थ खेलोगे, एशियन गेम्स, ये वो. तो वो लोग ने बोला नहीं भाई, हम लोग बॉक्सिंग इसके लिए कर रहे हैं ताकि हम लोग को सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एंड गवर्नमेंट जॉब के बाद में हम लोग बॉक्सिंग को इतना कुछ सीरियस नहीं ले रहे. अगर हुआ तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो भी ठीक है. सो ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं, लाइक अगर आपके पास में एक अच्छा जिम भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट अगर आपके पास में वो फायर नहीं होगा. तो मैं एक वीडियो देख रहा था, उस क्या है वो लाइट वेट गाय है, उसका फादर बहुत रिच है यार, आई फॉरगॉट हिज नेम, डू लेट मी नो इन द कमेंट हिज नेम. आई थिंक सो सेकंड बेस्ट लाइट वेट फाइटर है, तुस्मुकागान ऐसा कुछ करके. तो उसकी एक वीडियो में ना, वो बहुत सारे जिम में जाता है. तो एक जिम में जहाँ पे वो जाता है, वहाँ पे एक फाइटर उसको बोलता है कि यार इससे भी अच्छे जिम थे, तू उधर जा, तेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है. तो वो बोलता है अगर तेरे पास इतना पैसा होता तो कभी जिम में नहीं आता, या तू कभी मार्शल आर्ट्स नहीं करता. तो मैं आपको यही बोलूँगा, बहुत सारे फाइटर्स मैंने देखा, लोग ट्रेनिंग इसके लिए नहीं करते, वो लोगों को एक बहुत अच्छा जिम चाहिए या लेजिट जिम चाहिए. सो मैं आपको यही बोलूँगा कि कभी कभी कुछ लोकेलिटी में वहाँ पे जिम नहीं है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि इंडिया में 95% फेक जिम्स हैं. अभी थोड़ा कम हो गया, 90% में बोल सकता, बट फिर भी बहुत फेक जिम्स हैं. तो ये मैटर नहीं करता कि फ़िलहाल स्टार्ट के लिए आप कौन से जिम में ट्रेन कर रहे हो. एक बार स्टार्ट करो, थोड़ा कंपटीशन खेलो, देन उसके बाद में आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे करना है, कि आगे मेरा प्लान क्या है, और फिर आपके कोच भी आपको गाइड करेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपके पास में उतना फायर है. सेकंड चीज़ क्या आप उतना सेक्रीफाइस कर सकते हो. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपके पास में उतना पेशेंस है. अभी मैंने बहुत सारे MMA फाइटर को देखा है इंडिया में जिनका नेशनल मेडलिस्ट है, और वो उनका इंटरनेशनल में भी है, एशियन गेम्स में भी है, बट वो कुछ टाइम बाद है ना, उनके पास में उतना पेशेंस नहीं है. कुछ टाइम के बाद वो लोग गिव अप कर लेते हैं, या उनके पास में उतना फाइनेंशियल इशू होता है. सो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ भी आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या आपके पास में उतना फायर है. आप नेगेटिव हो तो भी पुश करना, पॉजिटिव हो तो भी पुश करना. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, नेगेटिव में मैंने देखा बहुत बार सब लोग पुश कर लेते हैं. अभी मेरा भी नेगेटिव जोन है, मैं पुश कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि जब मैं पॉजिटिव हूँ, क्या मेरा यही जो सेम नेगेटिव में, जब मैं नेगेटिव जो फेज में जा रहा हूँ, क्या मेरा यही सेम डेडिकेशन या फायर रहेगा जब मैं पॉजिटिव रहूँगा. लाइक फॉर एग्जांपल, जब आप चैम्पियन बन जाओगे, क्या आपका वही ट्रेनिंग वैसा ही रहेगा. या बहुत सारे फाइटर लोग नेशनल मेडलिस्ट के बाद में बोलते हैं अरे सर मेरे को अभी ब्रेक चाहिए, मेरा सर नेशनल मेडलिस्ट का ही था, अभी एशियन को टाइम है, मैं तब ट्रेनिंग करूँगा. सो आज के लिए इतना ही. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी मार्शल आर्ट्स, डू कमेंट बिलो.
मेरे जाने से पहले मैं फिर से एक और बात बताऊंगा कि आपको जिम नहीं ढूंढना है स्टार्टिंग में, आपको सिर्फ आपको ये देखना है कि आप मार्शल आर्ट्स क्यों कर रहे हो। अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हो तो यू कैन लुक फॉर स्पेसिफिक जिम्स और जैसा आपका फाइनेंशियल है। बट अगर आपको मार्शल आर्ट्स में प्रॉपरली करियर बनाना है, लाइक प्रोफेशनल बनना है, देन मेक श्योर यू डोंट लुक फॉर जिम्स, यू जस्ट स्टार्ट दी मार्शल आर्ट्स। द इम्पॉर्टेंट थिंग आपको देखना है कि आपके पास में उतना फायर है, कि आप उतना सेक्रीफाइस कर सकते हो, कि आपके पास में उतना पेशेंस है। दैट्स इट आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग, सी यू सून।